अराइज। तो तुम सबने सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 और 2 तो देख ही लिया होगा। मैं फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ और उसके बाद एपिसोड 3 से स्टार्ट करते हैं इसका रीअवेकनिंग आर्क और इंस्टेंट डंजन आर्क। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में अचानक से 10 साल पहले कुछ गेट्स खुलने लगते हैं दूसरे डायमेंशन से, जिससे कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन उन्हीं गेट्स की वजह से कुछ लोगों को पावर्स मिलती हैं और अब सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में दो तरीके के जीव रहते हैं। फर्स्ट ह्यूमंस लाइक अस और सेकंड हंटर्स, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और नॉर्मली हंटर्स का पावर लेवल फिक्स होता है, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ही रहेगा और जो वीकेस्ट है वो वीकेस्ट ही रहेगा। एक्सेप्ट आर प्रोटेगनिस्ट, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आती है जैसे कि वो लेवल अप कर सकता है। उसके बाद वो आगे क्या क्या करता है और कितना पावरफुल बन जाता है और क्या जिनवू सबसे पावरफुल बन पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो जब जिनवू कार्टिनन टेम्पल में मरने वाला होता है तब उसे एक स्क्रीन दिखती है जिसे अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो मारा जाता, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू एक हॉस्पिटल के बेड पर उठता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ कैसे आया। क्या वो सब सपना था, पूरा कार्टिनन टेम्पल वाला सीन? और फिर दो बंदे कोरियन हंटर गिल्ड इंस्पेक्टर जिनवू की तरफ आते हैं और उसे बताते हैं कि वो पिछले 3 दिन से सो रहा है। तो जिनवू बाकी सब के बारे में पूछता है कि क्या वो सब सेफ है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो लड़की जूही एक्सट्रीम ट्रॉमा में चली गई उस इंसिडेंट के बाद, तो शायद वो रिटायर हो जाए हंटर की जॉब से। फिर वो जिनवू को बताते हैं कि हमें लगता है कि शायद तुम्हें डबल अवेकनिंग मिल गई है। तो जिनवू बोलता है कि डबल अवेकनिंग? डबल अवेकनिंग मिलने का मतलब, नॉर्मली एक बंदे का पावर लेवल फिक्स होता है, वो कभी नहीं बढ़ता जैसे कि मैंने बताया था। लेकिन डबल अवेकनिंग बहुत रेयर चीज़ है जिसमें उस बंदे की पावर फिर से बढ़ सकती है, मतलब एक और बार। तो फिर वो जिनवू को चेक करने लगते हैं कि शायद इसे डबल अवेकनिंग मिली हो। लेकिन जब वो अपने एक डिवाइस से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिनवू का पावर लेवल सिर्फ 10 है, मतलब बहुत कम। इवन लोएस्ट ई रैंक हंटर का भी पावर लेवल एटलीस्ट 70 होता है, मतलब लोएस्ट से भी 7 गुना कम। ऐसे ही थोड़ी जिनवू को सब वीकेस्ट हंटर बोलते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस साले की तो कोई अवेकनिंग नहीं हुई, फालतू में टाइम वेस्ट करा, ट्रैश ही होता है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जिनवू सोचता है कि क्या इन्हें ये स्क्रीन नहीं दिख रही, शायद ये सिर्फ मुझे ही दिख रही है। फिर उसकी बहन वहाँ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि अगर फिर से तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और कोई जॉब कर लूँगी, समझे? और फिर वो कुछ बातें करते हैं और फिर वो चली जाती है। फिर जिनवू देखता है कि उस स्क्रीन में उसे एक क्वेस्ट मिला है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, कि उसे 100 पुशअप्स, 100 कलअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रन रोज करना है, वरना उसे पेनल्टी मिलेगी। तो जिनवू सोचता है कि व्हाट द हेक, मैं अभी अभी उठाऊँ और इस हालत में ये सब करना है। तो वो उसे इग्नोर करके सो जाता है कि इसे बाद में देख लेंगे। इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। फिर सोते सोते पूरा दिन खत्म हो जाता है और वो अपना टास्क करना भूल जाता है, तो उसे पेनल्टी मिलती है और वो टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट में पहुंच जाता है। तो अब इसे यहाँ मॉन्स्टर से बचना पड़ेगा, और वो भी पूरे 4 घंटे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बेटा तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो भी इसे कल 10 बार करके लाना। फिर बड़ी मुश्किल से भागते भागते जिनवू 4 घंटे कंप्लीट कर लेता है और टेलीपोर्ट होकर फिर से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, और उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है पेनल्टी कंप्लीट करने का। और उस दिन के बाद से वो रोज़ भागता है और सारे टास्क कंप्लीट करता है, और उसे इन टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड भी मिलता है बिल्कुल गेम्स की तरह। और इस बार उसे हीलिंग पोशन मिलता है और वो फिर से बिल्कुल हील हो जाता है इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी। फिर 4 दिन बीत जाते हैं और उसे एक की मिलती है रिवॉर्ड में, और वो उस की को ट्राई करता है कि ये की क्या करेगी। तो वो की एक इंस्टेंट डंजन खोलने के लिए होती है और उसके सामने एक गेट खुल जाता है। तो शुरू में तो वो बहुत डरता है, लेकिन वो सोचता है कि कोई नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो मैं भाग जाऊंगा, इतने दिनों से भागने की प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ मैं। और फिर वो उस डंजन के अंदर घुस जाता है और उसके एंटर होते ही डंजन लॉक हो जाता है। फिर उसे पता लगता है कि उसे डंजन के बॉस को हराना होगा अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो। तो वो आगे चलने लगता है और उसे एक स्टील फैंग राइगन दिखता है, और वो उस वॉल्फ को देखकर बिल्कुल डर जाता है, लेकिन सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं है उन स्टैचूज़ के सामने, और उसे लड़ना शुरू करता है। और 4 दिन एक्सरसाइज करने की वजह से जिनवू काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गया था, तो वो वॉल्फ को मारने लगता है। लेकिन उस वॉल्फ को जिनवू के पंच से कुछ नहीं होता, और वो सोचता है कि मैं क्या करूं,
और उसे याद आता है कि उसके पास तो एक वेपन है, और वो अपनी इन्वेंट्री से एक वेपन निकालता है और फाइनली उस वॉल्फ को हरा देता है। और वॉल्फ को मारते ही जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, मतलब पहले लेवल 1 था और अब लेवल 2 हो गया था। फिर उसके सामने ऐसी और वॉल्फ्स आ जाती हैं, तो वो उन सबको एक एक करके हरा देता है। और वो देखता है कि जितने वॉल्फ्स को वो मारता है उसका लेवल उतना ही बढ़ जाता है, और वो बहुत से वॉल्फ्स को मारने लगता है। और उन वॉल्फ को मारने से उसे ड्रॉप आइटम्स भी मिलती है, तो वो उन्हें भी उठा लेता है और अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। फिर वो बार बार लेवल अप करता है और धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होता है, और काफ़ी सारी वॉल्फ्स को मारने से उसे वॉल्फ स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। और फिर और अलग अलग तरह के बीस्ट मॉन्स्टर्स आते हैं, और जिन्वू उन सब को मारने लगता है और लेवल अप करने लगता है। और उसके ये लेवल के स्टेट्स हर जगह जा रहे थे, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी एजिलिटी, स्ट्रेंथ, HP, माना एक्सेट्रा। और वो अब लेवल 15 पर पहुंच जाता है और फिर फाइनली बॉस से लड़ने की सोचता है, लेकिन उसे दूर से गूज़बम्स आ रहे होते हैं। I'm getting goosebumps. और जिन्वू डरते डरते बॉस से लड़ने की कोशिश करता है, और वो बॉस होता है एक स्नेक ब्लू पॉइजन फैंग्स रस्सा का। लेकिन वो बॉस है डंजन का, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और एक हिट में जिन्वू को वेपन तोड़ देता है। तो जिन्वू घबरा जाता है कि स्वॉर्ड से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और तो और स्वॉर्ड टूट और गई। तो वो टूटी स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है कि कुछ तो हो, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो स्नेक ही जिन्वू को उड़ा देता है। तो जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और फिर वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे सब उसे वीकेस्ट हंटर बुलाते थे। I mean, वैसे वो वीकेस्ट हंटर ही है, लेकिन फिर भी ऐसे बुलाना थोड़ी चाहिए बेचारे को। और वो उन स्टैचूज को भी याद करता है कि वो कितने स्ट्रांग थे कि हम सबको उसके सामने झुकना पड़ा था। अगर मुझे अपने पास्ट से आगे निकलना है तो मुझे और स्ट्रांग बनना होगा, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। और फिर वो गुस्से में उस सांप को अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से चीरने लगता है, लेकिन उस सांप को कुछ नहीं होता। तो वो जिन्वू अपने हाथों से उसे मारने लगता है, और फिर बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो उस सांप को हरा देता है, और इससे उसका और लेवल अप हो जाता है। और इस डंजन में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली उसने बॉस को हरा दिया और उसका लेवल अब 17 हो जाता है। मतलब कि पहले वो रैंक E का वीकेस्ट हंटर था, सिर्फ लेवल 1 पे, और अब वो लगभग रैंक D या C का हंटर बन गया है। और उसे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी मिलती हैं, लाइक पोशंस, डैगर्स, मतलब स्वॉर्ड एक्सेट्रा। और फिर बॉस को हराते ही वो डंजन गायब हो जाता है और जिन्वू बाहर आ जाता है। और फिर वो अपना हॉस्पिटल में जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे एक मॉन्स्टर सेंस होता है बाहर सिटी में। ऐसे उसके लेवल इंक्रीज होने की वजह से सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया, लाइक सेंस, इंटेलिजेंस। फिर वो उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है, जैसे कि 8 E रैंक और 1 D रैंक हीरोज लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उन सब पर भारी पड़ रहा था और वो सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली भाई E रैंक हीरोज हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग थोड़ी होंगे। तो जिन्वू को वहाँ जूही भी दिखती है, लेकिन वो अभी भी ट्रॉमा में होती है उन स्टैचूज़ की वजह से, और उन सब की हेल्प भी नहीं कर पाती। तो जिन्वू सेंस कर लेता है कि ये मॉन्स्टर तो स्नेक से काफ़ी वीक है। तो जिन्वू अपनी फुल फोर्स के साथ अपना वेपन उस मॉन्स्टर पर फेंकता है, और वो मॉन्स्टर सिर्फ एक अटैक से ख़त्म हो जाता है। और जिन्वू हीरो की तरह किसी को कुछ बिना बताए वहाँ से चला जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि ये सब हमने मिलकर किया है, और वो सब खुश हो जाते हैं। फिर जिन्वू हॉस्पिटल में सुबह उठता है, और उठते ही कर्लअप्स करने लगता है, और सिर्फ 4 दिन में इतनी तगड़ी बॉडी, यहाँ 1 साल से कुछ नहीं हो रहा। फिर वहाँ नर्स आती है और उसे कुछ पूछती है, लेकिन उसकी ऐसी बॉडी देखकर सीरियस हो जाती है और उसका नंबर मांग लेती है। तो बस भाइयों, आज के लिए इतना ही। अभी तो इसका सिर्फ पहला भाग था, आगे बहुत से चैप्टर्स बाकी हैं जिन्हें मैं ऐसे ही आर्क्स में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब।